नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक्सक्यूज़ेस के बारे में जो आपका एक्स देता है रिलेशनशिप में वापस ना आने के लिए। आपका एक्स तरह तरह के बहाने बताता है कि मुझे नहीं आना है, तुम अपनी पढ़ाई पे ध्यान करो, अपने बिजनेस पे ध्यान दो, अपनी जॉब पे ध्यान दो, करियर देखो, दोस्त यार फैमिली वगैरह पे ध्यान दो, रिलेशनशिप छोड़ो, सिंगल रहो एंड ऑल। इस तरीके के जो बहाने देता है वो इंसान, क्या सच में ये बहाने वैलिड है? क्या सच में यही बहाना है या फिर सच में यही रीज़न है जिसकी वजह से एक्स पार्टनर को आपके जीवन में वापस नहीं आना है? तो दोस्तों, एक्स आपके जीवन में वापस क्यों नहीं आता है? क्या उसकी प्रॉब्लम रहती है? क्या एक्चुअल प्रॉब्लम होती है? क्या वो प्रॉब्लम शो करता है? इस सब के बारे में इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो चलिए बिना सब वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, मान लीजिए आपका कोई रिलेशनशिप था, इसमें आपका ब्रेकअप हो चुका है, ब्रेकअप हो जाने के बाद आपका एक्स पार्टनर जा चुका है, आप उसको रोकने की कोशिश कर रहे हो और वो बहाने दे रहा है आपको कि भैया देखो ऐसा है कि तुम्हें करियर पे ध्यान दो, जॉब पे ध्यान दो, बिजनेस पे ध्यान दो, आगे बढ़ो। दुनिया भर की वही वाहियात चीज़ें जो आपको नहीं सुननी है वो इंसान बता रहा है। वो इंसान आपसे कह रहा है कि देखो भैया, मुझे तुम्हारे नाम का इंसान ही नहीं पसंद है, तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, ये है वो है, और आप उस चीज़ को रेक्टिफाई, उस चीज़ को सही करने की कोशिश करते हो। जैसे मान लो उस इंसान ने कहा कि भैया तुम चांद तारे तोड़ के ले आके दे दो तो हम तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आ जाएंगे, लेकिन तुम चांद तारे तोड़ के मान लो इन केस ले आते हो, इसके बाद भी वो इंसान कोई ना कोई बहाने बता देता है तुमको। मतलब इन शॉर्ट वो तुम्हारे जीवन में, लाइफ में वापस आना वो इंसान नहीं चाहता है। तो जो एक्सक्यूज़ दे रहा है क्या सच है? और देखो, मैं तो जो एक्सक्यूज़ दे रहा है वो बिल्कुल भी सच नहीं है, क्योंकि वो इंसान सिर्फ तुमसे दूर जाना चाहता है, सिर्फ तुमसे रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहता है, इसके अलावा कोई और मोटिव उस इंसान का नहीं है। जो भी उस समय उसने तुम्हारे साथ फील किया था, जो भी उस समय उसने तुम्हारे साथ किया था, उस समय वो सब कुछ रियल था, वो वादे भी सच थे, सब कुछ है। अगर आपका रिलेशनशिप चला है कुछ टाइम तक तो ये सारी चीज़ें सही हैं। अभी क्या है, अभी आप उस इंसान को अच्छे नहीं लग रहे हो, अभी सिर्फ इरिटेटिंग लग रहे हो, तो इस वजह से वो इंसान सिर्फ पीछा छुड़ाने के लिए आपसे सारी बातें कह रहा है। अगर वो इंसान कोई चीज़ आपको एक्सक्यूज़ दे रहा है तो आपके पास अभी इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप उस इंसान को उस चीज़ के बारे में रिप्लाई कर पाओ। मान लीजिए वो इंसान कह रहा है कि मुझे भैया तुम्हारे नाम के ही लोग पसंद नहीं हैं, तो आपको काउंटर में रिप्लाई यही करना है, आपको उसका रिप्लाई यही देना होता है कि भाई अगर मेरे नाम के लोग पसंद नहीं थे तो क्यों मेरे लिए परेशान रहा करते थे? मेरा 10 मिनट कॉल नहीं आता था तो क्यों चेहरे की तुम्हारी हवाइयाँ उड़ जाती थी? आज क्या हो गया? लेकिन इस तरीके का रिप्लाई आप नहीं दे पाते हो क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस कम है। क्योंकि वो इंसान आपको कुछ बोल देता है तो आपका एकदम दिल टूट जाता है, आप एकदम डर जाते हो कहीं वो इंसान छोड़ के ना चला जाए, आपका कॉन्फिडेंस एकदम ज़मीन पे आ जाता है। तो जो भी एक्सक्यूज़ आपका एक्स पार्टनर देता है वो बिल्कुल भी वाहियात होता है। बिल्कुल जो ठंडा रिप्लाई वो इंसान देता है आपको, फालतू के एक्सक्यूज़ देता है, क्योंकि आप उसके पीछे पड़ते हो, क्योंकि आप हाथ धो के पीछे पड़े रहते हो कि रिलेशनशिप में आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चाहे इसकी कोई भी कीमत हो। वो इंसान सामने सब बदतमीज़ी कर रहा है, आप उस चीज़ को भी बर्दाश्त करते हो, फर्दर सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी कम होती है और वो इंसान और भी अनइंटरेस्टेड हो जाता है आपके अंदर। अगर कोई भी इंसान, चाहे वो आपका एक्स पार्टनर हो, चाहे आपका एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, उसके सामने अगर आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ख़त्म करोगे तो आपका जो कंट्रोल अगले इंसान के ऊपर खोता चला जाएगा। ठीक है, अभी आपका एक्स पार्टनर मान लीजिए कुछ भी करता है, मान लीजिए थर्ड पर्सन को डेट कर रहा है, तो आप क्या कर पाओगे? आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। रीज़न क्या है कि आपका कोई कंट्रोल नहीं है उसके ऊपर। आपका जो एक्स पार्टनर है उसे कोई खोने का डर नहीं है आपको, ठीक है, क्योंकि उसके दिमाग में बैठ चुका है कि आप कहीं नहीं जाओगे, और आपके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है कि वो इंसान कहीं नहीं जाएगा। तो जो भी आप दबते हो उस इंसान से, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ करते हो, सिर्फ ये सोच के करते हो कहीं वो इंसान आपसे दूर ना हो जाए। तो इस वजह से आप नई नई स्कीम लेके आप उसके पास जाते हो, क्या पता वो इंसान वापस आ जाए। आपका मन हमेशा कहता है कि कॉल कर लो, क्या पता कॉल उठ जाए, क्या पता आपके मन की बात हो जाए। कॉल पहली बात उठता नहीं है, और उठता भी है तो ठंडा रिप्लाई आता है। आप ये उम्मीद करते हो, आपको याद आती है, आप कॉल करते हो उस इंसान को कि भैया मैं कॉल कर रहा हूँ, 1 कॉल किया, 10 कॉल किया, 10 कॉल के बाद ये उम्मीद रखते हो कि जब कॉल उठेगी तो वो इंसान बहुत ही प्यार से बात करेगा, वो इंसान कहेगा अच्छा बताओ क्या हो गया, तो ये प्रॉब्लम सुनेगा, तुम्हें ये उम्मीद रहती है। लेकिन कहो पहली कॉल उठे ही ना, 10वीं कॉल के बाद जब कॉल उठे तो वो इंसान ठंडा रिप्लाई दे। हो सकता है आपके बच्चे लाइन लगे, हो सकता है आपको बोल दे क्या तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है कि मैं जब कॉल नहीं उठा रहा हूँ या फिर कोई समय है कॉल करने का, तो आपका दिल भयानक तरीके से टूट जाता है। तो यहाँ पर तो आपको रिलैक्स मिला नहीं, उल्टा आपको टेंशन मिल गई। ठीक है, तो ये चीज़ समझिए मेरे दोस्त। और कभी भी जो होता है एक्स पार्टनर से कोई भी डिस्कशन नहीं किया जाता है, क्योंकि एक्स पार्टनर बिल्कुल भी आपके साथ ना रहने का मूड बना चुका होता है। तो उसको ऐसे में कुछ कन्विंस करना बेकार है, क्योंकि कन्विंस करने से वो इंसान नहीं सही होगा, कन्विंस करने से उस इंसान को नहीं समझ में आएंगे आपके एफर्ट, कन्विंस करने से वो कोई सोल्यूशन नहीं करेगा, क्योंकि उसका मन नहीं है। उसका मन नहीं है, वो एक दिन का फैसला नहीं है, वो ज़माने से उस इंसान ने मोटिव बना रखा है, ज़माने से वो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है कि उसे आपके साथ नहीं रहना है। रही बात आपको अनसेंट रिप्लाई देने के, तो यही होता है क्योंकि आप हाथ धो के पीछे पड़े रहते हो, क्योंकि उस इंसान ने भी पता है कि उसने गलती की है
इस वजह से वो आपको उल्टे सीधे रीज़न देता है ताकि आप जाओ। अगर उसने बोल दिया कि मुझे तुम्हारे नाम के ही बंदे नहीं पसंद है, तुम्हारे नाम की बंदे नहीं पसंद है, तो आपको भी पता है, उसको भी पता है कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, केवल आप बहस कर पाओगे। और बहस भी तभी तक आप कर पाओगे जब तक वो इंसान आपके साथ कॉल पे है, जब तक वो इंसान आपके सामने है, और जब तक वो इंसान आपसे बात करना चाहता है। वो इंसान बात नहीं करना चाहेगा तो आप उसके पास फटक भी नहीं पाओगे। अगर आप एक मिस कॉल भी मार लेते हो तो उसमें भी उसकी कहीं ना कहीं मर्जी है। बहुत ज़्यादा इरिटेट करोगे तो वो इंसान आपको हर जगह से हटा देगा, जैसा कई लोगों के साथ होता है। आप में से जो लोग, कई लोग वीडियो सुन रहे होंगे, वो अपने एक्स से हर जगह से ब्लॉक होंगे। रीज़न क्या है? ऐसा नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा बुरे हो या फिर आपका एक्स बहुत ज़्यादा निर्दयी है, ऐसा कोई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आपको इंसान हर जगह से ब्लॉक कर देता है क्योंकि वो 4 सवाल आपके पास होते हैं, वही घुमा घुमा के उस इंसान को पूछते हो, और उस इंसान के पास ना उस चीज़ का जवाब है, ना उस चीज़ का कोई एक्सप्लेनेशन है। इस वजह से वो इंसान आपसे बात करने से बचता है, क्योंकि उसने गलती की है, उसे पता है। अब गलती की है तो वो इंसान एक्सेप्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, इससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि जो सफरिंग है, जो आप बर्दाश्त कर रहे हो, जो आपके साथ हो रहा है, ये तो हो ही चुका है। कहने का मतलब ये जो आप बर्दाश्त कर रहे हो ये तो चल ही रहा है आपके साथ। तो जो घटना होनी थी वो तो हो ही चुकी है, ब्रेकअप हो ही चुका है, दाग लग ही चुका है रिलेशनशिप में, वो इंसान जा ही चुका है, रिक्वेस्ट आप कर ही चुके हो, सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ी चुकी है, कॉन्फिडेंस नीचे ही आ चुका है। तो इस चीज़ में वापस नहीं पड़ना है, दोबारा आप सिर्फ अपने आप को सही करना है। अगर आप चाह रहे हो कि भैया आपका एक्स पार्टनर आपकी वैल्यू करे तो सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना होता है और सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करनी होती है, इमोशनली स्टेबल होना होता है। अभी अगर तुम इमोशंस की बात करोगे तो उस इंसान को सिर्फ इरिटेशन होगी, तो अगर सच में भी केयर दिखाओगे तो वो इंसान इरिटेट होगा, क्योंकि अभी इस समय उसको आपकी केयर नहीं चाहिए। कोई नॉर्मल इंसान हल्का सा उसको केयर दिखाएगा, उसके लिए मैटर करेगा, लेकिन तुम्हारी केयर मैटर नहीं करेगी, क्योंकि उस इंसान ने तुमको हल्के में ले रखा है, ग्रांटेड ले रखा है। तो एक्स अगर आपको कोई भी एक्सक्यूज़ दे रहा है तो उसके एक्सक्यूज़ को पूरे करने की कोशिश ना करें। मान लीजिए उसने बोला कि भैया कि मुझे तुम्हारे नाम के लोग नहीं पसंद हैं, और आप ये सोच रहे हो कि सच में यही प्रॉब्लम है, तो आप अपना नाम चेंज करने बैठ जाओ, तो ऐसा नहीं करना है। और ना ही वो इंसान आपके प्यार का भूखा है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार दिखाने की कोशिश करोगे तो वो इंसान आपकी ज़िंदगी में रुक जाएगा, वापस आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, आपको कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, आपको उसके पीछे नहीं भागना है, आप कहीं से भी उस इंसान से कम नहीं हो, बशर्ते आपको अपनी वैल्यू समझ में आनी चाहिए। ये वही इंसान है जो आपके पीछे भागा करता था, ये वही इंसान है 10 मिनट जिसको आप कॉल ना करो उसकी हालत ख़राब हो जाती थी, वही इंसान है जिसने बहुत लंबे लंबे वादे किए हैं आपसे, ये वही इंसान है जो सामने से आपको कॉल मैसेज करता था, सामने से 1 सेकंड में रिप्लाई देता था, और जो जो आप चाहते थे वो सही चीज़ें आपके लिए करता था वो इंसान। लेकिन आज वक्त है कि ये चीज़ें ऐसी हो गई हैं क्योंकि आपसे थोड़ी सी जाने में गलती हो गई है। तो इस चीज़ को मैं तो जितने जल्दी आप सुधार लेंगे, ये समझ लीजिए जहाँ से उसको, जिस दिन से उसको लग गया कि आप भैया उनके बिना जी लेते हो, आप उनकी पहुँच से बाहर निकलो, उस दिन से पासा पलट जाएगा, सिक्का पलट जाएगा। उस दिन से जिस तरीके से आप मिस कर रहे हो वो इंसान आपको मिस करेगा। लेकिन वही है, उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा और इमोशनली स्टेबल बनना पड़ेगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।